हेलो दोस्तों, अक्षय वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ कुछ रियल हॉरर स्टोरीज़। पहली स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है और दूसरी स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो दिलवर सिंह, अरविंदर, रामेश्वर राजपूत, निर्मल्या बेहेरा, वंशदीप, संदीप भारतीय, रैंडी ब्रार, कुशल ऑफिशियल वाईटी, सीओ एक्सपेरिमेंट, रॉबिन एम, किशन प्रजापति, वरुण पांडे, विश्वजीत तिवारी, तास्तो टाडी, संकेत मिश्रा, पार्थ, विशेष रोहिला, सागर वेंगांकर, खगेश चौधरी, निशांत, खौफनाक कहानियाँ, अभिसार शुक्ला और ध्वनि पटेल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए। आपकी मेंबरशिप लेने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और इस बात के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो आज पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे छत्तीसगढ़ से सागर जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे चाचा जी के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ साल 2007 में घटी थी। मेरे चाचा जी छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में रहते थे। तो साल 2007 में एक बार मेरे चाचा जी किसी काम से जगदलपुर गए थे। बीजापुर से जगदलपुर 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। चाचा जी अपनी कार लेकर जगदलपुर गए थे और जगदलपुर से लौटते समय चाचा जी को रात के 8 बज गए। फिर घर जल्दी पहुंचने के लिए चाचा जी ने हाईवे से हटकर एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। वो रास्ता घने जंगल से घिरा हुआ था। फिर उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते ही चाचा जी को ऐसी आवाज़ आने लगी कि जैसे कोई कार की छत पर पत्थर मार रहा हो। वो आवाज़ लगातार 5 मिनट तक आती रही। फिर उस आवाज़ से चाचा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कार रोक दी। फिर जब उन्होंने कार से उतर कर देखा तो पाया कि उनकी कार की छत पर एक कुत्ते का कटा हुआ सर पड़ा है, जिससे बहुत खून भी निकल रहा है। कार की छत पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। ये सब देखकर चाचा जी बहुत हैरान रह गए। इसके बाद चाचा जी कार की डिक्की से एक डंडा निकालकर जैसे उस कुत्ते के कटे हुए सर को हटाने के लिए गए, वैसे ही उन्होंने देखा कि अब वो कटा हुआ सर कार की छत से गायब था। बल्कि यही नहीं, खून के धब्बे भी अब वहाँ से गायब हो चुके थे। ये सब देखकर चाचा जी बहुत डर गए। फिर वो तुरंत ही कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगे। वो बहुत तेज़ रफ्तार से कार भगा रहे थे। फिर कार चलाते हुए ही चाचा जी की नज़र जंगल की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि जंगल के घने अंधेरे से कई सारी सफ़ेद आँखें उनको घूर रही हैं। साथ ही उनको जंगल से बहुत सारे कुत्तों के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। इसके बाद चाचा जी जैसे तैसे कार भगाकर घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही चाचा जी ने ये सारी घटना चाची जी को बता दी। तो चाची जी ने चाचा जी को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि आपको हाईवे से ही आना चाहिए था, जंगल के रास्ते से आने की ज़रूरत ही क्या थी। फिर इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही चाचा जी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद चाचा जी की मौत का उस हादसे से कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है। दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बहुत ही भयानक हॉरर स्टोरी। ये दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने रेडिट से ली है। तो अब मैं आपको उसी शख्स के नज़रिए से ये स्टोरी सुनाऊंगा जिसने ये पोस्ट की थी। साथ ही मैं आपको वो घर भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो सारी घटना घटी थी। मेरा नाम बैनेट है। मैं अमेरिका के कोलोराडो स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने और अपनी फैमिली के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 8 साल का था। वैसे अभी मेरी उम्र 24 साल है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरा एक बड़ा भाई और साथ ही 2 जर्मन शेपर्ड कुत्ते भी हैं। तो हुआ ये था कि आज से काफ़ी साल पहले जब मैं 8 साल का था, तब एक बार मेरे पापा ने हमारा पुराना घर बेचकर एक नया घर खरीदा था। हमारा नया घर आबादी से काफ़ी दूर पहाड़ी इलाके में था और साथ ही हमारे घर के आसपास बहुत घना जंगल भी था। मेरे मम्मी और पापा दोनों को प्रकृति से बहुत प्यार है और इसीलिए उन्होंने वो घर खरीदा था। उस घर में शिफ्ट होने के बाद हमें जो सबसे पहली अजीब बात महसूस हुई वो ये थी कि हमारे दोनों कुत्ते कभी भी हमारे घर के नज़दीक वाले जंगल के पास नहीं जाते थे। यहाँ तक कि अगर मैं या मेरा भाई भी कभी उस जंगल में जाने लगते तो भी हमारे कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते थे। एक बार तो मेरा बड़ा भाई हमारे कुत्ते को उठाकर जंगल के अंदर लेकर जा रहा था, उसको ये दिखाने कि जंगल के अंदर डरने जैसा कुछ भी नहीं है,
लेकिन जंगल के अंदर जाने से पहले ही हमारा कुत्ता मेरे भाई की पकड़ से छूटकर वापस घर के अंदर भाग गया। फिर कुछ दिन बीतने पर हमें एहसास हुआ कि हमारे दोनों कुत्ते जंगल के खास हिस्से की तरफ घूरते रहते हैं। यही नहीं बल्कि कभी कभी हमारे दोनों कुत्ते उस तरफ देखकर भौंकते भी हैं। हमारे कुत्ते ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही हम काफ़ी छोटे भी थे, इसीलिए हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। फिर कुछ दिन और बीतने पर हमने महसूस किया कि शाम को जब मैं और मेरा भाई घर के पीछे जंगल के पास खेल रहे होते थे, तब हमें जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जंगल के अंदर से हम पर नज़र रख रहा हो। हमने जंगल की तरफ देखकर कई बार आवाज़ भी लगाई, पर कभी भी किसी ने भी हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक बार तो मेरे बड़े भाई ने जंगल से आवाज़ आने पर टॉर्च जला दी थी। तब हम दोनों ने देखा कि एक बहुत लंबा सा काले साए जैसा कोई जीव जंगल के अंदर से हमें देख रहा है। ये देखकर हम दोनों भाई बहुत डर गए थे। फिर हमने तुरंत भागकर ये सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी। फिर उसी दिन से मम्मी पापा ने हमको जंगल के पास खेलने से मना कर दिया। इसके बाद कई दिनों तक हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, पर कुछ दिनों के बाद ही एक रात को मेरे भाई ने अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक लंबी काली इंसान जैसी आकृति को देखा, जो कि खिड़की के बाहर खड़ा होकर सीधा मेरे भाई को ही घूर रहा था। उस इंसानी आकृति की आंखें बिल्कुल लाल थीं। उस साए को देखकर डर के मारे मेरे भाई ने चिल्ला दिया था। मेरे भाई की चीख सुनकर मेरे मम्मी पापा मेरे भाई के कमरे में आ गए। फिर जब भाई ने मम्मी पापा को उस इंसानी साए के बारे में बताया तो मेरे पापा तुरंत ही उस साए को ढूंढने घर के बाहर चले गए। लेकिन हैरानी की बात थी कि पापा को बाहर कोई भी साया दिखाई नहीं दिया। फिर उसी दिन से हर रात को हमारे घर के मेन दरवाजे पर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मेरी मम्मी ने खटखटाने की आवाज़ पर कई बार दरवाज़ा भी खोला, लेकिन हर बार उनको दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं मिलता था। इस घटना से मम्मी बहुत हैरान रह गई थी। फिर इस घटना से परेशान होकर मेरे पापा ने नज़र रखने के लिए घर के दरवाजे पर ही एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि कैमरा लगने के बाद भी हमारे घर के दरवाजे पर खटखटाने की वो आवाज़ आती रहती थी। और जब भी हम लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते थे तो हमको उसमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही हमारे घर में और भी कई अजीब चीज़ें होने लगी। अब मेरे बड़े भाई को रात में सोते हुए बहुत डरावने सपने आने लगे थे। बल्कि इतना ही नहीं, अब तो मेरा भाई रात को नींद में ही चलने भी लगा था। मेरा भाई रात को नींद में चलते हुए जंगल की तरफ जाता था, लेकिन उसके जंगल जाने से पहले ही हमारे दोनों कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते थे, जिससे मेरे मम्मी पापा की नींद खुल जाती थी और वो मेरे भाई को वापस घर के अंदर ले आते थे। फिर एक बार मेरे मम्मी पापा ने दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। तब उन्होंने देखा कि मेरा भाई रात को नींद में चलते हुए अपने कमरे के दरवाजे के पास गया और फिर उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। इसके बाद मेरा भाई किसी से बात करता है और फिर हाँ में सर हिलाकर वो जंगल की तरफ चला जाता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए थे। वो समझ गए थे कि मेरे भाई के पीछे कोई बुरी शक्ति पड़ी हुई है जो उसको जंगल के अंदर ले जाना चाहती है। फिर उसी दिन से मेरे मम्मी पापा रात को बहुत कम सोने लगे थे। वो रात में बार बार उठकर मेरे भाई को देखते रहते थे। फिर इसी तरह से कुछ हफ्ते बीतने के बाद अचानक एक रात को हमारे घर के बाहर वाले जंगल से मेरे मम्मी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर हमारा पूरा परिवार नींद से जाग गया था। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उस आवाज़ को सुनकर खुद मेरी मम्मी भी नींद से जाग गई थी। हम सब ये देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर अगले 10 मिनट तक जंगल से मम्मी के चीखने की वो आवाज़ आती रही। वो पूरी रात मेरे परिवार ने डर के मारे जागते हुए ही बिता दी थी। फिर इसके अगले दिन ही मेरे पापा ने घर के चारों तरफ लोहे की जाली लगवा दी। अब मेरे पापा ने इस घर को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढना भी शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक रात को मेरा भाई नींद में चलते हुए जंगल की तरफ चला गया, पर घर के पास ही लोहे की जाली लगी होने की वजह से वो जंगल तक नहीं पहुंच पाया और जाली के पास ही खड़ा होकर वो जंगल में एक जगह पर देखने लगा। भाई के घर से बाहर निकलते ही मेरे दोनों कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे, जिससे मेरे पापा नींद से जाग गए। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च लेकर घर के बाहर निकल गए। घर के बाहर आते ही उन्होंने देखा कि मेरा बड़ा भाई जाली के पास खड़ा होकर सीधा जंगल की तरफ कुछ देख रहा है। तभी पापा ने तुरंत अपनी टॉर्च जंगल के उस तरफ करके जला दी जिधर मेरा भाई देख रहा था। तब पापा ने टॉर्च की लाइट में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर पापा डर से कांप गए। दरअसल पापा ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक 8 फुट लंबा काला इंसानी साया जंगल के पास खड़ा होकर सीधा मेरे भाई को घूर रहा था। उस काले साए की आंखें बिल्कुल लाल थीं।
उस भयानक साय को देखकर मेरे पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर पापा फ़ौरन मेरे भाई को घर के अंदर लेकर गए और घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर दिया। वो दिन उस मनहूस घर में हमारा आखिरी दिन था। फिर पापा हम सब के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने लगे। तकरीबन 2 महीने तक ढूंढने के बाद पापा को उस मनहूस घर के लिए एक ख़रीदार भी मिल गया। फिर पापा ने बहुत कम कीमत में उस घर को बेच दिया। हालांकि पापा ने कस्टमर को उस घर में होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर कुछ महीनों के अंदर ही पापा ने एक दूसरा घर भी खरीद लिया। इस नए घर में हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई और साथ ही मेरे भाई की नींद में चलने की आदत भी अपने आप ठीक हो गई। आज इतने सालों बाद भी मेरा परिवार उन भयानक दिनों को नहीं भूला है जो हमने उस घर में बिताए थे। तो दोस्तों, ये थी दूसरी हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको उस घर की असली फ़ोटो दिखाता हूँ जहाँ पर ये सारी घटनाएं हुई थी। तो देखिए उस घर की असली फ़ोटो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है कि वीडियो छोटा है और स्टोरी इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन थोड़ा काम में बिज़ी होने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ और स्टोरी आपके पसंद की नहीं ला पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं टाइम से वीडियो अपलोड करूँगा और अच्छी स्टोरीज़ के साथ आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।